हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के लिए मैथ का क्लास हम लोग डेली कर रहे हैं, जिसमें क्लास टाइमिंग है आपको 5 बजे। इसमें आपको या तो आप मैथ का वर्क 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वर्क 6 to 8 के लिए, या वर्क 9-10 के लिए। सभी के लिए ये मैथ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें डिस्कशन किया जा रहा है लोअर लेवल टू अपर लेवल। कहने का मतलब ये है कि आप 1 to 5 का भी तैयारी कर रहे थे, ये वीडियो देख सकते हैं, या आप 9-10 का भी तैयारी कर रहे थे, ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक BPSC TRE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये ज़्यादा ही डिफिकल्ट आउट ऑफ सिलेबस से पूछा हुआ था। ठीक, फिर भी इस क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं। जैसे पूछा है कि एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास क्या देखने को मिलता है। जब सममित रहता है, ये सिमेट्रिकल रहता है, तो इस केस में माध्य माध्यिका बहुलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक घड़ी है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। और प्रातः ये 8 बजे ठीक समय कर दिया जाता है, मतलब मॉर्निंग में 8 बजे इसको ठीक कर दिया जाता था। यह घड़ी 24 घंटे, जब ये 24 घंटे चलता है तो 10 मिनट आगे चला जाता है। जब 24 घंटे चलता है तो कितना मिनट आगे चला जाता है, 10 मिनट आगे चला जाता है। तो बताया जा रहा है कि अगले दिन, पहले सुबह में 8 बजे का बात किया जा रहा था, अगले दिन जब ये दोपहर का 1 बजे बजते हुए दिखाई देगा तो एक्चुअल टाइम आखिर क्या होगा बताना है। इसलिए जब अगले दिन जब 1 बजे का हम लोग बात करेंगे तो ये घड़ी कुछ ना कुछ आगे बढ़ गया होगा, वही हम लोग को जानना है कि ये कितना मिनट आगे बढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि 24 घंटा में अगर 10 मिनट आगे बढ़ रहा है तो 1 घंटा में पहले निकाल लेते हैं। चूँकि इसलिए सभी को पता है कि 24 घंटे 24 आवर बराबर ये कितना का अंतर आ रहा है, 10 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक, 24 आवर बराबर कितना, 10 मिनट। तो एक, इसलिए 1 आवर के लिए अगर निकालना चाहते तो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 10/24 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा में इतना मिनट का अंतर हम लोग को देखने को मिले, इतना मिनट आगे ये घड़ी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। पहले घंटा गिन लेते, टोटल घंटा कितना अभी तक घड़ी चला है। चलिए सुबह आज मान लेते हैं कि आज अगर सुबह 8 बज रहा है तो अगले दिन सुबह 8 बजे कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। और 8 से कितना बजे तक जा चुका है, 1 बजे तक। तो 8 से अगर 1 बजे तक जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटा हो रहा है। मतलब 24 और 5 29 घंटा। घड़ी टोटल कितना घंटा चला है, 29 घंटा चला है। तो अगर 1 घंटा में इतना मिनट आगे चल जा रहा है तो 29 घंटा में निकालना है, तो इसलिए 29 घंटा में ये कितना मिनट आगे जाएगा, तो 10/24 गुने क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको लगभग हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो अगर डेसिमल में निकालेंगे तो 10 गुने 29 कर देना है, और फिर भाग कर देना है कितना से, 24 से। तो ये लगभग 12 मिनट के आसपास आ जाता है। कितना मिनट, लगभग ये 12 मिनट आगे निकल चुका है घड़ी। तो जब 12 मिनट आगे निकला हुआ है और 1 बजते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, 12 मिनट कम हो रहा होगा। तो 1 बजे, अगर 1 बज रहा है तो इसका मतलब उसमें 12 मिनट कम करेंगे तो 12 बज के कितना, 48 मिनट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और यार, एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तब माध्यिका निकालना है। देखिए, अगर माध्य बहुलक और माध्य माध्यिका और बहुलक में तो एक संबंध बताया जाता है। तो तीनों में संबंध क्या होता है, पहले सबसे पहले वही लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर सूत्र बताया जाता है 3 माध्यिका, जो 12 लिखा था उसको पहले लिख देना, 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, -2 माध्य होता है। तो इसी में हमको बहुलक और माध्य दिया हुआ है, तो माध्यिका हम लोग क्या करना है, निकालना है। बहुलक का बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बाद में बहुलक लिखा हुआ है, मतलब बहुलक 16 है, और माध्य पहले लिखा है, मतलब माध्य कितना 28 है। तो इसमें रख देते हैं, तो बहुलक यहाँ पर 16 रख दिए। आइए हमको माध्यिका निकालना है, तो इतना बड़ा बार लिख नहीं सकते, इसलिए माध्यिका को हम x मान लेते हैं, -2 गुने यहाँ पर माध्य, तो माध्य कितना दिया, 28 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इधर हो जाएगा 16, 3x 28 गुना का कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा।
दूना के 56 है, माइनस साइन है, ठीक। इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। 16 प्लस 56 बराबर 3x। 16 इसमें जोड़ देते हैं तो 6 6 1 7 हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा। और हमको x का मान निकालना है, 3 इधर गुना में है, तो ये 72 के साथ किस में भाग में आ जाएगा। 72 से 3 से 72 कटेगा, 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 24 मरतबे, तो x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। इसका मतलब माध्यिका जो निकल के आया कितना हो गया, 24 आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं था, बस ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और ये 10 क्लास में ही रिलेशन पढ़ने के मिलता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन। देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जा रहा है। मिश्र धन मतलब होता है जब ब्याज जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ पर मिश्र धन का बात किया जा रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है, तो ये 9680 हो जा रहा है। और तीसरे वर्ष कितना हो जा रहा है, तो 10648 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि मूल्य धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसा अगर इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए या सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, किसी में कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई फार्मूला, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो कहीं पर भी कुछ भी फार्मूला की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ जान लें, जो रेट होता है ना, दर, जो हम लोग दर बोलते हैं किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो अगर सालाना एक साल में, मतलब दूसरा से तीसरा वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर दिया है ना, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का, तो एक साल में जो दूसरा वर्ष पर तीसरा वर्ष में जो पैसा आता है, तो दूसरा वर्ष में जो मिश्र धन बना रहता है इसी पर ब्याज लग के ये बनता है। जो अगर दूसरा वर्ष में इतना अमाउंट बन चुका है तो जो दर होता है उसी दर पर इतना अमाउंट पर क्या होता है, ये अमाउंट बनता है। इस पर जो दर लगता है उसी दर पर ये अमाउंट का निर्माण होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियली जो पैसा लिया जाता है हमेशा उसी पर क्या होता है, ब्याज लगता है। लेकिन जो इसमें पैसा बन जाता है फिर उस पर ब्याज लगता है, तो उसी को हम लोग दर कहते हैं। तो बेसिकली जो ये कितना से बढ़ जा रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। देखिए अगर अमाउंट देखेंगे तो दर का बात करेंगे, परसेंटेज का बात करेंगे, तो ये बढ़ कितना से रहा है वही हम लोग के यहाँ पर क्या बताते हैं, परसेंटेज बताता है। तो ये इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो पता चलेगा कि ये इतना से बढ़ जा रहा है। और कौन सा अमाउंट पर बढ़ रहा है, इसी अमाउंट पर बढ़ता है ना, तो भाग किससे होगा, इतना ही से हो जाएगा 9680। और गुने का हो जाएगा, दर निकालना है तो 100 से गुना कर देना होगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना। घटा के यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 48, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचा, 5 तो कटेगा ना, 15, तो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ से 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा, 9 ही रह जाएगा, डिवाइडेड में 9680 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये पूरा इससे कट गया, तो कितना बचेगा, 10%। हम लोग का दर पता चल गया। तो कभी भी दर अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर कंजुगेटिव मतलब क्या, यहाँ दूसरा से तीसरा साल, दूसरा साल के बाद क्या आएगा, तीसरा साल, या तीसरा से चौथा साल का दिया रहे, या चौथा से 5वां साल का अगर मिश्र धन दिया रहे, तो उसी पर हम लोग को दर निकलता है। ये कितना से बढ़ गया, तो जितना से बढ़ता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो कितना से बढ़ा ये कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको हटाना होगा। अब बटे इस अमाउंट पर बढ़ा हुआ है तो उसको नीचे रखेंगे, तो वही हम लोग का क्या निकल जाता है, दर निकल के आता है। बात क्लियर है। तो ये हमेशा ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट पर, नहीं तो यहाँ पर फार्मूला यूज करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन और बनाते रह जाएंगे। दर निकल के आ गया इसका कितना, 10%। अब देखिए जो दर निकल के आया, ये 2 साल में इतना अमाउंट हो रहा है, 3 साल में, किसी एक का यूज करेंगे जो आसान है। 2 साल में आसान है, 3 साल के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो 2 साल का दर चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे निकलेगा, ये 1 साल का दर निकलता है, 1 साल का 10%, 2 साल का, तो इसमें सक्सेसिव केस लगाया जाता है। जब 2 को दर दिया रहता है तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं सक्सेसिव का, a इंटू बी बटे 100। इसी को सक्सेसिव दर कहते हैं। 2 सालों का निकल के आएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों का 10% है, तो 10 रखेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 10 20 21% हो जाएगा। तो 2 सालों का जो दर होगा कितना होगा, 21% हो जाएगा। अब देखिए
ये जो 21% लगा, ये किस पर लगता है? तो मिश्र धन, मूलधन पर लगता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि इसलिए कि हमको मूलधन ही निकालना था, मूलधन 100 है, कितना है? 100 रुपये है। तो इसी पर इसमें वृद्धि करेंगे 21% का, तब ना ये मिश्र धन निकल के आता था। वृद्धि को कैसे लिखा जाता है? परसेंटेज में। 21% है तो ये 100 से बढ़ता है, तो 100 में 21 पड़ेगा तो 121 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, और यही मूलधन पर इतना 21% का वृद्धि करने पर कितना हो जा रहा है? 9680 हो जा रहा है। अगर ये 3 साल का निकालना रहता तो इसमें 10% और जोड़ देते सक्सेसिव वाला केस यूज करके, तब जाके ये वाला अमाउंट यूज कर लेते तो उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन वहाँ पर डिफिकल्टी बढ़ जाता। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो जो इधर भाग में उधर चला जाएगा तो गुना में, और जो गुना में वो क्या होगा? कहाँ पे आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 121 यहाँ पर दिख रहा है कि ये 121 से जरूर कट जाएगा, कटने वाला ही दिया होगा। ऐसे हम लोग ट्राई करते, ये 11 से काटते, 11 121 होता है, और इसको 11 से काटेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। कितना बचेगा? तो 88। तो यहाँ पे 6 2 8 8 बचेगा, फिर 11 8 88 हो जाएगा, फिर 0, और फिर ये 11 से कट जाएगा 8 बार में, तो 80 हो गया। 80 में 100 से गुना हो जाएगा, तो 80 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 रुपये आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? मूलधन निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इस सब टाइप का क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष का जो मिश्र धन दिया रहता है, तो इसी पर इसका जो दर लगता है, इसी दर पर वृद्धि करके इतना मिलता है। तो कितना से वृद्धि किया उसको ऊपर लिख लिया, इसी पर वृद्धि हुआ तो उसको नीचे लिख लिया, गुने 100 कर दिए तो दर निकल के आ जाता है। और जैसे ही दर निकल गया 1 साल का, तो हमको 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, तो पहले 2 साल का दर निकाल लिए। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा दर के लिए सक्सेसिव केस अप्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 2 साल का कितना? 21% निकल के आ गया। तो मूलधन को हम लोग क्या मान लिए? तो मूलधन को 1, इसी पर 21% की वृद्धि करके कितना हो रहा है? 9680। तो किसी का वृद्धि निकालने रहता है तो 100 पर, परसेंटेज में 100 पर वृद्धि निकलता है। तो 21 में 100 जुड़ेगा तो 121 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 121 100 से गुना कर दे तो वही यहाँ से x का जो मान निकल के आया वही हम लोग का मूल्यधन हो गया। मूल्यधन यहाँ पर कितना निकल के आ गया? तो 8000 निकल के आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 2 अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग कितना? 5 होने की प्रायिकता बताना। देखिए जब भी 2 पासे को फेंकते हैं तो कुल प्रति 10 समष्टि की संख्या कितना होता है? कितना टोटल संभावना हो सकता है आने का? टोटल 36 वो होता है। ये 10 क्लास में भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग इससे दर्शाते हैं, कुल संभावना को हम लोग इससे दर्शाते हैं। देखिए इस संभावना क्या क्या हो सकता है? पहला पासे पर हो सकता है 1 आ जाए और दूसरे पर भी 1 आ जाए, या पहला पासे पर 1 दूसरे पर 2, पहला पासे पर 1 दूसरे पर 3, पहला पासे पर 1 दूसरे पर 4, पहला पासे पर 1 दूसरे पर 5, पहला पासे पर 1 दूसरे पर 6। तो ये संभावना बनता है। या अब ये संभावना बनता है कि पहले पासे पर 2 और दूसरे पर 1, पहले पासे पर 2 दूसरे पर 2, पहले पासे पर 2 दूसरे, पहला वाला का फिक्स कर दिए तो दूसरे पर 4। इस प्रकार से यहाँ से भी क्या होते जाएगा? ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ऐसे यहाँ पे 3 आएगा और फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा और फिर क्या आएगा? 6 आएगा। तो कुल संभावना यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो कुल संभावना जो है 36 वो आ सकता है। ठीक, लेकिन प्रायिकता किसका निकालना है? जिसका दोनों का योगफल, दोनों को जोड़े तो कितना है? 5 है। तो अब जिसका प्रायिकता निकालता है उसको हम लोग कोई एक घटना मान लेते हैं, घटना ए ही मान लेते हैं, और इसमें जिसका योगफल, देखो योगफल 5 कब कब आ सकता है? पहले पासे पर 1 और दूसरे पर क्या आ जाए? 4 आ जाए। पहले पासे पर 2 दूसरे पर क्या आ जाए? 3 आ जाए, तो फिर भी 5 आएगा योगफल। पहले पासे पर 3 दूसरे पर 2 आ जाए, फिर भी योगफल 5 आएगा। पहले पासे पर 4 दूसरे पर 1 आ जाए, फिर भी अब और कोई संभावना है जिसमें ऐसा पॉसिबल हो जो कुछ दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाए? तो अब कोई संभावना नहीं है। तो कुल संभावना यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुल संभावना जो हो रहा है वो कितना? तो देखिए जो घटना का संभावना होता है प्रायिकता में हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, तो कितना? 4 गो हो रहा है, और कुल संभावना कितना है आने का? 36 हुआ है, तो उसको नीचे लिख देते हैं और इसी को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन को। बस इसमें दो ही चीज़ आपको पता होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन में कि इसमें पहले कुल संभावना आपको लिखने आना चाहिए, कितना कुल संभावना होता है, और जो घटना हो रहा है उस घटने का संभावना कितना है। तो जो घटना हो रहा है उसको, उसका संभावना को हम ऊपर में लिखते हैं, और जो कुल संभावना होता है उसको नीचे में लिखते हैं। तो वही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर लगा कर निकल गया होगा। तो इसमें टाइम लगना ही नहीं है। तो देखिए दिया हुआ है कि ये एक x के पावर 31 प्लस 31 को इतना से भाग किया जाता है, तो भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब भाग करना शुरू करेंगे, भाग करते रह जाएंगे। x के पावर 31 है, इसका तरीका क्या है। देखिए ऊपर में कोई भी पॉलिनोमियल दे दे, ऊपर में किसी प्रकार के बहुपद दे दे, अगर उसको एक रैखिक बहुपद से भाग किया जा रहा है, अगर उसको एक रैखिक बहुपद से भाग किया जा रहा है, तो उस रैखिक बहुपद को, अगर ये रैखिक बहुपद से भाग कर रहे हैं ना, इसको क्या कर देना है, इसको 0 के बराबर। जब इसको हम लोग रैखिक बहुपद से भाग करते हैं तो इसको 0 के बराबर कर दे, तब यहाँ से x का जब मान निकल के आएगा कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर लीनियर भी बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक हिंदी में। तो अगर रैखिक बहुपद से भाग किया जाता है तो उस रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लें, और जो x का मान आता है वही x का मान क्या करना है, इसमें रख देना है। क्या करना है, x के पावर 31 प्लस 31, इसी में x का मान रख देना है। तो x के जगह -1 रखेंगे, -1 के पावर 31 प्लस 31। अब सभी को पता है कि अगर पावर माइनस के पावर अगर क्या है, विषम संख्या हो तो वो माइनस में ही रह जाता है, तो ये -1 ही बचेगा। अगर सम संख्या रहता तो ये प्लस बन जाता, नहीं अदरवाइज ये क्या रहेगा, -1 रहेगा प्लस 31। तो -1 प्लस 31 में से जोड़ेंगे तो इसको कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हम लोग का क्या हो गया, शेषफल निकल के आ गया। शेषफल निकालने का तरीका समझ गए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना था, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी रैखिक बहुपद से अगर भाग करने के लिए बोले, किसी भी संख्या से आप पूछ दे कि रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, तो उस रैखिक बहुपद को क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेना है। जो x का मान निकलेगा उसमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, उस वाले x का मान इसमें रख देना है, और वही जो मान आता है वही क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। बात क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग, देखो एक बैग है जिसमें टिकट के ऊपर 1 से लेकर 40 तक की संख्या लिखा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर संख्या कितना, 40 गो हो गया है। तो एक टिकट निकाला जाता है, और जो टिकट निकाला जाता है तो चयनित टिकट की संख्या पर क्या है, 7 के गुणज होने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताए कुल अभी संख्या कितना है, 40 हुआ। डायरेक्ट ही लिख देते हैं प्रायिकता में, कुल संख्या कितना है, 40 हुआ। ऊपर में उसी के संख्या को लिखना है जिसका प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता किसका निकालना है, 7 के गुणज। अब देखिए 1 से 40 के बीच में 7 का गुणज, पहले 7 आ जाएगा, ये 7 के टेबल में आएगा, फिर 14 आएगा 7 के टेबल में, 21 आएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, उसके बाद 42। 42 इसके बीच में आ रहेगा, नहीं आ रहा है, 140 तक है ना, तो 42 नहीं आएगा। तो यही हम लोग का क्या आ रहा है, 5 गो ऐसा संख्या है जो 7 के गुणज है, और उसी का प्रायिकता निकालना है। तो उसके संख्या को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। तो 5 हुआ है तो 5 ऊपर में लिखा दिया, अब कट गया तो 5 का मेरे को 8 × 5 = 40, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/8 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन। बहुत सिंपल, पहले ही बता दिया कि 1 से 40 तक का टिकट है, तो इसमें टोटल संख्या कितना है, टिकट का 40 है, तो उसको नीचे रखेंगे प्रायिकता में। जिसका प्रायिकता बोलता है निकालने के, प्रायिकता जिसका बोलेगा उसकी संख्या को ऊपर रखना था। प्रायिकता किसका बोला था, 7 के गुणज। 7 के गुणज का मतलब क्या, जो 7 के टेबल में है, मतलब 7 से गुना करते जाए तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ये सब 7 के गुणज होगा। लेकिन टिकट की संख्या टोटल 40 है, तो 40 में 7 के गुणज यही 5 हुआ आएगा, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसकी संख्या 5 हो गया। इसीलिए ऊपर में क्या कर दिए, 5 रख दिए, सिंप्लीफाई कर लिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बात किया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक कार खरीदा, ठीक। दो चीज़ें वो व्यक्ति खरीद रहा है, घोड़ा और कार। टोटल पैसा उसको कितना दे रहा है? 20,000 रुपया खरीदने पर। ये नहीं पता है कि घोड़े कितने का है, कार का, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना है? 20,000 का खरीदा जा रहा है। उसने घोड़ा 20% के लाभ पर बेच दिया, कार को 10% के हानि पर बेच दिया। फिर भी उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो जा रहा है? 2% का लाभ हो जाता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले जिसका क्रय मूल्य बोला है उसको मान लेते हैं। माना कि घोड़े की सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है 100 रुपये है, ठीक। अब देखो, घोड़ा जो है उसको 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो एक्स का 20% अगर लाभ होता है तो अमाउंट कितना बनेगा, कितना पैसा बनेगा? तो एक्स का 20% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120 बटे, अभी बढ़ने का बता ही रहे थे, 120 बटे कितना? 100 हो जाएगा। तो ये हो गया घोड़े का जितना में बेचा गया। अब कार कितना में बेचा गया? तो देखो, कार जो भी बेचा गया वो कितना? 10% के हानि पर बेचा गया। तो कार का पहले पैसा कितना होगा, कार का सीपी कितना होगा? तो देखो, घोड़े का अगर हम एक्स मान लिए है और टोटल पैसा कितना, इतना में खरीदा गया है, तो वही सीपी है कुल का। तो ये अगर 100 रुपये में खरीद लिए है तो कार कितने का? तो इसमें से 20,000 में से एक्स हटा देंगे तो कार का अमाउंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 20,000 माइनस एक्स, ये कार का अमाउंट हो गया, ठीक। अब ये जो बेचा जा रहा है 10% के हानि पे बेचा जा रहा है। तो 100 में 10 का हानि मतलब 10 का कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 90 बटे 100 हो जाएगा। यही दोनों पैसा मिलाकर, यही दोनों जब पैसा मिलाएंगे, ये किसका? तो ये घोड़े का बेचने का अमाउंट हो गया और ये कार के बेचने का अमाउंट हो गया। और दोनों मिलकर जो 2,000 रुपये है उस पर टोटल पे कितना? 2% इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब 2% इस पर टोटल पे लाभ हो रहा है उसको। इसका 2% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 100 हो जाएगा। 120 बटे 100 हो जाएगा। देखिए, जितना भी टर्म्स दिख रहा है सब में एक एक जीरो पहले कट रहा है, तो एक एक जीरो काट के पहले हटा देते हैं, सबसे पहले आसान। और सबके नीचे 10 दिख रहा है तो पूरा में 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12x, यहाँ पर बचेगा 20,000 माइनस एक्स इंटू 9 बचेगा, 10 से गुना कर दें, नीचे का 10 हो जाएगा। अब 12 से इसमें गुना करता, 12 गुना कर 24, ये 20,000 पे कितना? 4 को जीरो हो जाएगा, मतलब 2,40,000 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना तो 12x, 9 से गुना होगा, 9 गुना के 18, 18 पर 4 को जीरो, माइनस 9x बराबर में इधर 2,40,000, ठीक है। अब 12x में से 9 को x घट जाएगा, समान के साथ समान जोड़ घटाव करते हैं तो यहाँ पर 3x बचेगा। अब यहाँ पर 2,40,000 में से इधर ये 1,80,000 जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा कर लिखते हैं, यहाँ से घटेगा तो 4 जीरो तो ऐसे ही दिख रहा था, 4 जीरो आएगा ही। अब यहाँ पर 24 में से 18 घटाएंगे, कितना? 6 बचेगा, सभी को पता है। तो ये 60,000 आ गया। हमको x का मान चाहिए, इसलिए x का है घोड़े का सीपी है, घोड़े कितना में खरीदा गया है यही बताना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60,000 को क्या करना है? 3 से भाग करना है, 3 दूना के 6, तो ये कितना बच जाएगा? ये कुछ गलती आ गया, इतना कैसे हो जाएगा? इतना कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। ये 20,000 ही कैसे आ जाएगा? फिर से एक बार चेक करते हैं। x का 120% लाभ तो 120 बटे 100, यहाँ पर घाटा हुआ है 10% और 90 बटे 100 बराबर में टोटल यहाँ 2% का ही ना थे। 2% मतलब क्या? 102, सॉरी 2% का लाभ मतलब 100 का 2% बढ़ेगा तो 102 बटे 100 होगा। तो अब यहाँ पे मिस्टेक तो हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे 100 10 को काटते नहीं है, डायरेक्ट 100 से गुना करके हटा देते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 120x प्लस यहाँ पर 90, तो 90 से गुना होगा तो 9 गुना के 18, और इस पर पहले से 4 जीरो है और 1 जीरो इसका बढ़ेगा, 10 से काट नहीं रहेगा ऊपर से, ठीक।
और यहाँ पर -90x हो जाएगा। अब बराबर में 102 का x में गुना होगा तो 2 से 204 हो जाएगा, और 204 पर यहाँ पर 4 को 0 आया जाएगा, तो 4 को 0 हो गया। ठीक है, 120 में से 90 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 30x हो जाएगा। और ये जितना भी है इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 4 0 इस पर देखा, फिर -18 यहाँ पर 5 0, 2 2 4 5। अब घटाते हैं, 0 0 0, 4 को तो से 0 जाएगा, 4 में से यहाँ पर 0 ही है, 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ पे 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ पर 30x हो गया। अब यहाँ से काट सकते, 0 से 0 1 काट देते हैं, और 3 से ये कट जाएगा, 8 3 के 24, 8 बार में 3 0, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 8000। इसका मतलब ये हो गया कि जो घोड़े को खरीदा गया था वो कितने में, 8000 में, तो कार कितने में खरीदा गया था, तब जैसे कि 8000 घटा देंगे तो 12000 का कार हो जाएगा। ठीक, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉटरी में 6 पुरस्कार, और देखो 6 पुरस्कार है और 30 वो रिक्त स्थान है, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब टोटल टिकट कितना है, टोटल टिकट कितना है, 30 वो है। और टोटल टिकट जो है प्रायिकता निकालने के लिए बार बता रहे, टोटल टिकट कितना है, 30 है, तो 30 नीचे में लिख दी। पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता बोला है, तो न किस में कितना में नहीं मिलेगा पुरस्कार, 24 में पुरस्कार नहीं मिलेगा, 6 में ही मिलेगा ना। तो जो नहीं मिलने का, जिसका प्रायिकता पूछता है उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं, तो 24 को कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, इसमें और कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को समझना था। और ये अब कटेगा, 6 से 4 मरते हुए, 6 से 5 मरते हुए, तो कितना आ गया, 4/5 हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल चीज़ है, जिसका प्रायिकता पूछेगा उसका जितना संभावित परिणाम होगा उसको ऊपर में लिखना है, आप कुल को कहाँ पे लिख देना है, नीचे में लिख देना है, वही उसका प्रायिकता हो जाएगा। बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब द्विघात समीकरण का बात किया जा रहा है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप का बात करते हैं, तो व्यापक रूप, जनरल रूप जो होता है a² + bx + c, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसमें a नॉट इक्वल टू, मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं, देखिए इसमें मूल को बताया जाता है d निकाल का, d को हम लोग जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विवेककर। ठीक, तो डिस्क्रिमिनांट को हम लोग d से दर्शाते हैं। d का फार्मूला होता है b² - 4ac। b सबको पता है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, a जो होगा जो x² का कोफिशिएंट होगा, c जो होगा अचर पद होगा, कांस्टेंट जो होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर d। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है, 3 गो केस बनता है। यदि d का मान, मतलब व्युत्क्रम क्या हो, d का मान 0 से 12 होता है, तो उस केस में दोनों मूल भिन्न तथा वास्तविक होते हैं, भिन्न तथा वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो दोनों समान मूल होते हैं, दोनों समान मूल होते हैं, दोनों को दोनों क्या होते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों समान हो जाएगा और वास्तविक। तीसरा जो है, d का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। तो d का मान 0 से छोटा होता है, दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा। d का मान 0 के बराबर, दोनों समान मूल होगा और वास्तविक होगा, इसमें वास्तविक लिख लेना है। और d का मान 0 से बड़ा होता है तो दोनों को दोनों भिन्न, मतलब अलग अलग होता है और वास्तविक होता है। इसमें पूछा है दो भिन्न और वास्तविक मूल, मतलब d का मान क्या होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।